आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के स्वर्ण जयंती पार्क के अंदर वैश्य समाज ने कुंवारे लड़कियों और लड़कों की शादी के लिए पंजीकरण करवाया, जिसके अंदर हजारों वैश्य समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। लगभग 450 पंजीकरण शादी के लिए किए गए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने भी शिरकत की। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है इंदिरापुरम की जो हमारी वैश्य अग्रवाल समिति है, और आज समाज में जिस तरह का एकाकीपन बढ़ रहा है, इस तरह के परिचय सम्मेलन से लोगों को बहुत सुविधा होगी और एक दूसरे से जानने पहचानने का, मिलने जुलने का मौका मिलता है। इससे जो ब्याह शादियां होंगी वो तो होंगी ही होंगी। समाज में लोगों को मिलने जुलने के मौका मिलने से काफ़ी काम आसान हो जाता है। जब लोग मिलते जुलते हैं, भाईचारा बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम हर प्रकार से सराहनीय हैं। सर, जिस तरीके से दहेज प्रथा है, तो ऐसे जो आयोजन होते हैं उससे दहेज प्रथा के अंदर कितनी कमी आएगी? नहीं, निश्चित रूप से ये तो सार्वजनिक मंच पे कार्यक्रम हो रहा है, सार्वजनिक रूप से रिश्ते तय हो रहे हैं, तो इसमें तो दहेज लेने देने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो निश्चित रूप से ये दहेज प्रथा को रोकने में बहुत बड़ा सहायक होगा। निश्चित रूप से जागरूक आएगी। आप खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब समाज में लोग आगे आते हैं तो इन सब कुरीतियों से पीछे छोड़ के तब आगे आते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरापुरम वैश्य समाज पिछले 2 सालों से कर रहा है, जिसका मकसद उन लोगों की शादी कराना है जिनकी शादी दहेज प्रथा या किन्हीं और कारणों की वजह से नहीं हो पाती। इस कार्यक्रम की सराहना गाजियाबाद के डीएम रितु महेश्वरी ने भी की। बिल्कुल, इस तरह के आयोजनों की समाज में काफ़ी ज़रूरत है, और जो संस्थाएं ये आयोजन करा रही हैं बहुत ही अच्छा कार्य करा रही हैं, और इस तरह के जो परिचय सम्मेलन है या आयोजन है, उनके माध्यम से समाज के लोग आपस में जुड़ते हैं, बेहतर जानने का मौका मिलता है और दहेज या अन्य कुरीतियों से भी दूर जाने का मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन और भी लोग कराएंगे। कार्यक्रम के आयोजक प्रदीप गुप्ता का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम हम आगे भी आयोजित करते रहेंगे ताकि समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो। परिचय सम्मेलन में तो हम 30 साल से जुड़े हुए हैं, सन 80 के बाद से जुड़े हुए हैं। पहले तालकोटरा में होते थे, वहाँ भी हम जाते थे, और इंदिरापुरम में तो ये दूसरा परिचय सम्मेलन है। आज से 12 साल पहले भी हमने कराया था, और आवश्यकता देखते हुए, क्योंकि आज के टाइम में हमारे समाज में परिचय सम्मेलन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे इसके माध्यम से एक मंच पर लड़के लड़कियां मिल जाते हैं दूर दूर से आकर के। पूरे आज देखो ना, यहाँ पर आप देख रहे हो कम से कम पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग, कितने सारे बच्चे आए हुए हैं, और एक मंच पर एक अपनी बात को कह करके, क्योंकि समाज के अंदर आज जिस तरीके से शादी के प्रति बच्चे बहुत देरी से शादी कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई के मारे कह लो, कुछ बेरोजगारी के मारे कह लो कि रोज़गार एकदम से नहीं मिल पाता, बहुत समस्याएं हमारे समाज में है। हमारे पहले अग्रवाल समाज के अंदर दहेज की समस्या बहुत बड़ी थी, तो इन सब बातों को देखते हुए इसकी स्थापना हुई थी परिचय सम्मेलन की। और ये हमारे जो संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं हमारे हिंदू समाज के अंदर, उन संस्कारों के अंदर एक शादी का एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। उस संस्कार के माध्यम का परिचय सम्मेलन छोटा सा बिंदु है। इसके माध्यम से लड़के लड़की आते हैं, अपनी बात कहते हैं, और समाज के अंदर वो उनका एकदम से मिलन हो जाता है एक ही मंच पर, और इससे एक अच्छा संदेश समाज में जाता है। और हमारे समाज का अनुकरण करके और समाज भी इस काम को कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे समाज ने इस काम में काफ़ी ज़्यादा अपनी पहचान बनाई हुई है। वहीं इस समाज की उपाध्यक्ष डॉक्टर सपना बंसल, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं, उनका कहना है, ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज की डेट में जिस तरीके से सामाजिक समस्याएं बढ़ रही हैं, दहेज प्रथा को कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, कहीं ना कहीं समाज में ऐसी व्यवस्था लेकर आनी है जो हमारे 16 संस्कार है, 16 संस्कारों में जो विवाह संस्कार है उसको सही तरीके से मिलाप करके समाज की स्थिति परिस्थिति को बनाने के लिए हमने इस परिचय सम्मेलन की ज़रूरत को महसूस किया। हमारा वैश्य समाज पूरे तरीके से संपन्न है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज की डेट में योग्य जो लड़की और लड़के हैं, उनका एक मंच पे एक साथ में मिलना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए किसी पिता को यदि किसी स्थान से दूसरे स्थान पे जाना
पड़ता है तो 10,000 से 20,000 खर्च हो जाते हैं। यहाँ हमने बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे पूरे के पूरे 400 से ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं, जिसमें हर लड़की के पास में भी कई सारे ऑप्शन हैं, लड़कों के पास में भी ऑप्शन है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, IAS, PCS, इनफैक्ट बहुत ही हाई प्रोफाइल से भी हमारे पास में लोग आए हुए हैं। तो आज समाज में स्थिति ये है कि विवाह को एक साथ में जोड़ने के लिए हमें इन परिचय सम्मेलनों की ज़रूरत है। मैं ये जो आज कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर वैश्य समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन, मैं सभी आयोजकों और संयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि ऐसे समाज से एक समाज में समरसता बनती है और एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि आज यहाँ 450 पंजीकरण हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दान दहेज से बचते हैं या उनकी सामर्थ्य नहीं होती, यहाँ खुले तौर से सब पर आके। और अब तो मैं ये देख रही हूँ कि पहले तो ये होता था आज से 5-10 साल पहले कि कोई गरीब व्यक्ति या कम लोग, आज तो मैं देख रही हूँ यहाँ इतने हाईली एजुकेटेड लोगों के पंजीकरण हो रहे हैं और सामूहिक विवाह होता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि इससे समाज में हम लोगों को, इन वैश्य समाज के साथ साथ सभी समाजों में ये होना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंदर इंदिरापुरम की मेयर के साथ साथ कई सारे निगम पार्षदों ने भी हिस्सा लिया, जिनका मानना है कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए और समाज के अंदर एक जागरूकता भी पैदा होनी चाहिए, जिससे जो लोग अपना बिजनेस करते हैं या सेटल ना होने की वजह से शादी देर से करते हैं, उनके लिए अच्छी वधू या अच्छा वर आसानी से मिल सके। गाजियाबाद से नेटवर्क न्यूज के लिए राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।